दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे को शेयर करूंगी कि अभी अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में इस पौधे को हम कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र दें जिससे कि इस पौधे पर जल्दी फूल आने लगे। क्योंकि हरसिंगार या पारिजात के पौधे पर सितंबर के आखिर से दिसंबर लास्ट तक फूल आते हैं और ये वही समय होता है जब हमें अपने पारिजात या हरसिंगार के पौधे को ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होती है जिससे कि उस पर हम जल्दी फूल ला सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हरसिंगार या पारिजात के पौधे को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इनके फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते होते नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। हरसिंगार के फूल इतने पवित्र होते हैं कि गिरे हुए फूलों को ही भगवान पर चढ़ाया जाता है। इनके फूलों में खुशबू बहुत अच्छी आती है, आसपास के एरिया को काफ़ी महका देते हैं। इसके अलावा इनकी पत्तियों को कई तरीके की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन आजकल टेरेस गार्डन पे लोग कटिंग के द्वारा इनको गमलों में लगाने लगे हैं, लेकिन गमलों में लगे हुए पौधों पर फूल जल्दी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा गमले में लगा हुआ है और उससे अच्छी मात्रा में फूल लें हम, तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ कुछ चीज़ों का और ध्यान देना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए धूप की बात कर लेते हैं। तो पारिजात के पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है अगर ये पौधा गमले में लगा हुआ है। तो इस पौधे को आप 3 से 4 घंटे की ही सुबह की धूप दिखाएं, क्योंकि अधिक धूप मिल जाने से पारिजात के पौधे का ऊपरी भाग खराब होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कलियाँ नहीं बन पाती हैं। पारिजात के पौधे से अधिक फूल गमले में लेने के लिए गमले की साइज़ का भी ध्यान रखना होगा। चूँकि ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इसलिए इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती हैं। इसलिए आप जब भी पारिजात के पौधे को अपने टेरेस गार्डन में जगह दें तो कम से कम 14 इंच का गमला इसके लिए सेलेक्ट करें। इसके अलावा फ्रेंड्स पारिजात के पौधे को लूज मिट्टी यानी कि भुरभुरी मिट्टी और नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, जिसकी वजह से ऊपर का टिप पोर्शन ख़राब हो जाता है और वहां से कलियां नहीं बन पाती हैं। इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा गुड़ाई करते रहें हर हफ्ते और इसमें पानी की बराबर मात्रा धीरे धीरे करके देते रहें, जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। पारिजात का पौधा अगर 12 इंच के गमले में आपने लगा रखा है तो इसकी हर साल रिपोर्टिंग करें, और अगर 12 इंच से बड़े गमले में 14 या 16 इंच के गमले में लगा रखा है तो हर 2 साल में एक बार इस पौधे को रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पौधे को घना बनाने के लिए बराबर इस पर थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि जब इसका फ्लावरिंग टाइम आए तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकल कर आएँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे फर्टिलाइज़र कौन कौन सी देनी है और किस तरीके से देनी है। तो फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र देने से पहले पौधे पर कुछ ज़रूरी काम गमले में कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी को लूज कर लीजिए, यानी कि गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि पौधे की नीचे तक जड़ों तक हवा जाने लगे और जब हम फर्टिलाइज़र को दें तो फर्टिलाइज़र पौधे की नीचे जड़ तक आसानी से पहुँच जाए। इसके अलावा मिट्टी में अगर किसी तरीके के कोई खरपतवार हैं तो उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये खरपतवार पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं। अब पारिजात के पौधे को देने के लिए सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट खाद को लेते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं है तो उसकी जगह आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी खाद को भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपका पारिजात का पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग 100 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद दोनों में से किसी एक खाद को ले लें, क्योंकि इन दोनों ही खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण जब पौधे में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे काफ़ी मजबूत, घने और हरे भरे हो जाते हैं। अब इस वर्मी कंपोस्ट खाद में जो दूसरी खाद को ऐड करना है तो फ्रेंड्स वो नीम खली की फर्टिलाइज़र है। तो इतनी फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 1 चाय का चम्मच नीम खली का पाउडर इसमें मिला देती हूँ, क्योंकि नीम खली के पाउडर में ओमेगा फैटी एसिड के साथ साथ एनपीके की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें आइसोप्रेनाइड नामक एक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में और पौधे की जड़ में किसी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइज़र जो इसमें मिलानी है तो फ्रेंड्स उसको डालने से पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और पारिजात के पौधे पर अब कलियां बनने का बिल्कुल समय आ गया है। तो उसके लिए यहाँ पर पोटास खाद का इस्तेमाल करूँगी। तो आप चाहें तो ऑर्गेनिक रूप में आप केले के सूखे हुए छिलकों को पाउडर के रूप में बनाकर ले सकते हैं। तो अगर आप पोटास खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच आप ले लें, और अगर आप केले के सूखे हुए छिलकों का पाउडर ले रहे हैं तो उसके लिए 2 चम्मच आपको लेना होगा। और अब इन्हीं में इसको मिला दें। अब इन तीनों फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं, और गमले में हम पहले ही मिट्टी की गुड़ाई कर चुके हैं, इसलिए इसको देने के लिए गमले की मिट्टी के चारों तरफ धीरे धीरे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं। ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं। और फ्रेंड्स पानी इसमें हमें अभी नहीं देना है, पानी की जगह पर हम इसमें एक टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉनिक को बनाने के लिए आपको सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लीजिए और उसमें लगभग 3 ml के करीब इस सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर एक अच्छा सा सॉल्यूशन को तैयार कर लीजिए। और अब आप इसको जहाँ पर आपने खाद डाली है उसके चारों तरफ धीरे धीरे करके इस टॉनिक को डाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने पारिजात के पौधे पर देते हैं तो फ्रेंड्स पौधे की सारी फीडर रूट्स किनारे की तरफ होती हैं। तो जैसे ही आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तुरंत पौधे की फीडर रूट्स इस फर्टिलाइज़र को पौधे की मेन रूट तक पहुंचा देगी, और पौधे में वो सारे भागों में धीरे धीरे करके ये टॉनिक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। क्योंकि इस टॉनिक रूपी फर्टिलाइज़र में ऐसे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि पौधों को मजबूती देने के साथ साथ उस पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग लाते हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को अभी आप सितंबर के पहले हफ्ते में एक बार दे दें, उसके ठीक 15 दिन बाद फिर से इसी फर्टिलाइज़र को आप अपने पारिजात के पौधे पर रिपीट कर दें। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं तो कलियां बनने लगेंगी।